और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज है राजस्थान दौरा। कोटपुतली में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी। दोपहर के 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर के 2:35 पर जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। दोपहर 2:45 पर कोटपुतली पहुंचेंगे पीएम मोदी। देखिए, पीएम मोदी का आज कार्यक्रम राजस्थान पहुंचने, राजस्थान के बाद में उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर भी चुनावी शंखनाद करेंगे। राजस्थान की ये उनकी पहली रैली होने जा रही है कोटपुतली में। पीएम मोदी का आज राजस्थान दौरा है, कोटपुतली में पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुंचने के बाद जो भी थोड़ी खटपट है, क्या वो सब चीजें एकदम दुरुस्त हो जाएंगी? क्योंकि माना यह जा रहा है कि कोटपुतली से शुरुआत करने का मकसद बहुत ही खास है और पीएम मोदी कोटपुतली में विशाल जनसभा करेंगे। विशाल जनसभा उनकी होने जा रही है। दोपहर के 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। पीएम मोदी की कोटपुतली में चुनावी जनसभा है और फिर देखिए 5 को चुरू और 6 अप्रैल को नागौर में भी पीएम मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके सियासी मायने भी काफी ज्यादा हैं और इसीलिए बार बार सियासी मायनों का जिक्र भी हो रहा है। 25 सीटों को यहाँ पर देखिए सीधे सीधे साधने की जो कोशिश है। एक सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती थी राजस्थान की, अगर 2019 के नतीजों की बात करते हैं तो 25 में से 25 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी अग्नि परीक्षा, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी बढ़त हासिल की। 2024 में हैट्रिक की उम्मीद है, मतलब 2014-2019 के चुनाव में 25 की 25 सीटें जीती और इस बार हैट्रिक की तैयारी की। 2024 के चुनाव में भी एक भी सीट मिस नहीं होनी चाहिए और इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दिग्गज इस वक्त जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कोटपुतली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के नेता बता रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट से कांग्रेस की ओर से अनिल चोपड़ा को टिकट दिया गया है और सबसे खास बात है कि देखिए 25 की 25 सीटों को जीतना है। 2024 में हैट्रिक की उम्मीद है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव जो है वो 2 चरणों में होगा। पहला जो चरण होगा उसमें 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, फिर 26 तारीख को वोट पड़ेंगे राजस्थान के अंदर ही। और इस तरीके से राजस्थान की लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया होगी। और अदिति नागर मेरे साथ मेरी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रही हैं। अदिति, राजस्थान में 25 की 25 सीटें फिर जीतकर हैट्रिक लगाने के लिए कोटपुतली से शुरुआत कितनी खास है? अदिति, आप सुन पा रही हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे फिलहाल टूट चुका है। लेकिन राजस्थान में पीएम मोदी की लोकसभा चुनाव के लिए पहली जनसभा कोटपुतली में जो होने जा रही है उसे बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी की यहां पर आज मौजूदगी कई लोकसभा सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश के मद्देनजर ही है। राजस्थान में चुनावी शोर का जोर है और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी खुद जनसभाओं के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में आने वाली कोटपुतली विधानसभा सीट पे लोगों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहली जनसभा पीएम मोदी की होने जा रही है और खास बात है कि कोटपुतली से जनसभा शुरू करने के कई सियासी मायने हैं। पीएम मोदी की यह जनसभा भले ही जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में हो रही हो, लेकिन इसका असर अलवर और भरतपुर तक भी माना जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि गुर्जर और यादवों को साधने की इसे कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कोटपुतली से कांग्रेस के विधानसभा में प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कोटपुतली के बहाने शाहपुरा हो, विराटनगर हो, आमेर हो, अलवर हो, इन जिले के यादवों को भी साधने की तैयारी है। बीजेपी सोर्सेज का कहना यह है कि कोटपुतली से कई मुद्दों का हल निकलने वाला है और एक बड़ा संदेश होगा। दरअसल अलवर में डॉक्टर करण यादव के बीजेपी में आने के बाद से गुटबाजी का जिक्र हो रहा है और इसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव आंतरिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पीएम की जनसभा की शुरुआत कोटपुतली से करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। खासकर बीजेपी के उन दिग्गज यादव नेताओं को यह संदेश देना है कि इस चुनाव में खींचतान नहीं चलने वाली। यहां से शुरू हुई इस जनसभा का असर भरतपुर में भी देखने को मिल सकता है। वहां पर जो भी नेता नाराज हैं उनके लिए भी कड़ा संदेश रहेगा। तो देखिए, कोटपुतली में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। देखिए, 2019 में राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो एक सीट हनुमान बेनीवाल ने जीती। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, जो कि 25 की 25 राजस्थान की सीटें बीजेपी के खाते में रही और इस बार भी इन्हीं 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में इस वक्त बीजेपी है और इसीलिए पीएम मोदी का यह आगाज बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।